हाय एवरीवन, बीपीएससी एडीयू 2026 जो आपका 17 अप्रैल 2026 का एग्जाम हुआ था, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश पूछा गया था। टोटल इंग्लिश जो पूछा गया था वो आपका 30 था, और जो हिंदी पूछा गया था वो टोटल था 70। तो टोटल मिला करके हो गया 100। और हम लोग आज जो है वो जनरल हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे हुए हैं। इन दिस सेंटेंस द चाइल्ड लाफ्ड लॉर्डली, द वर्ड लॉर्डली इज अ डैश। तो पहले ऑप्शन दिया एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव। तो देखो, पहले हम लोग करते हैं एडवर्ब का। तो एडवर्ब जो होता है ये क्या करता है, तो बोलोगे ये जो होता है एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कोई एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ये कहलाता है आपका एडवर्ब कहलाता है। अगर वही बात करेंगे कि जो एडजेक्टिव होता है आपका, वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है, तो जो एडजेक्टिव होता है ये डिस्क्राइब करता है नॉन को। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो होता है ये नॉन को डिस्क्राइब करता है, और जो एडवर्ब होता है कोई एक्शन को डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दैट इज अ, यहाँ पे देखो, दैट इज अ लॉर्ड शर्ट। यहाँ पे दैट इज अ लॉर्ड शर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट इज अ लॉर्ड शर्ट, ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो शर्ट के बारे में बता रहा है, लॉर्ड शर्ट। अगर इसी तरीके से हम लोग लिख दें यहाँ पे, द थंडर, द थंडर आपका हो जाएगा रम्बल्ड, रम्बल्ड, RUMBLED, रम्बल्ड लॉर्डली। ये आपका क्या बनाएगा, तो बोलोगे ये जो होगा हम लोग का, ये क्या कहला जाएगा, ये आपका एडवर्ब होगा। तो सिंपल सा इसका पहचानने का एक दूसरा तरीका भी ये है कि जहाँ भी एडवर्ब रहेगा वो लास्ट में जो रहेगा आपका LY जुड़ा हुआ रहेगा, यानी LY से जो जुड़ा हुआ रहेगा वो आपका एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा वो क्या कहलाएगा, जो एडवर्ब पहला ऑप्शन है ना, ये हो जाएगा आपका LY, दैट इज लॉर्डली। यहाँ पे दिया गया एक्टिव पैसिव पूछा जा रहा है, पीपल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट। पीपल बिलीव दैट, देखो ये दिख रहा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता चल रहा होगा कि अगर पास्ट में जाएंगे तो वाज बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सिर्फ पैसिव में इज, आर और एम, इसके अलावा तो कोई आता नहीं, यूज नहीं होता है प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो वाज है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे इट बिलीव्स, इट बिलीव्स पैसिव में इट बिलीव्स नहीं रह जाता, मतलब ये होता है V1 या V5 का यूज नहीं होता है, आपका इज और एम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, आपका ये दिया है तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी बचा। तो हम लोग का जो डी होगा ये करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा था। डिमिनिश दिया है, हमने ये बताया था कि जो डिमिनिश होता है, डिमिनिश का देखो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, और हमने उस टाइम में जब हम लोग कर रहे थे इंग्लिश का तब भी बताया था कि इसका होता है, एक होता है आपका स्लाइकन। एग्जाम में वर्ड बार बार जो है ना, आपका जो बिहार के जितने सारे रिलेटेड एग्जाम है बार बार पूछा जाता है आपका, ये आपका हो जाता है। फिर डिक्रीज हो जाएगा, ये तो सिंपल सा वर्ड है, डिक्रीज हो जाएगा। डिविंडल, ये आपका आता है डिविंडल, डिविंडल हो जाएगा। फिर श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक, SHRINK, श्रिंक एक एग्जाम में आता है आपका ईब। ठीक है, EBB, ईब होता है। फिर वेन होता है, WAN, वेन मिस गायब हो जाना, वही कम हो जाना। या तो बोलो डिविंडल लिख दिए क्या, डिविंडल हो गया। फिर बिलिटल होता है, बिलिटल, LITTLE, बिलिटल, तो ये हो जाएगा। फिर आप अबेट भी बोल सकते हो बहुत ज़्यादा, ABAT, अबेट हो जाएगा। सब, ये आपका हो जाएगा सब साइड, यहाँ पे सब साइड। तो ये सारा वर्ड है डिमिनिश का है, हम लोग से एंटोनिम पूछा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, फैलाना हो जाएगा। ठीक है, एक्सपैंड करना होगा, दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि बताओ टू है वो क्या है। तो हम लोग जब इस मॉक कर रहे थे तो उसमें ये बताया था, और जो आपका शायद 14 तारीख एग्जाम हुआ तो उसमें भी हमने बताया था कि जो टू होता है जो आपका, वो इन्फिनेटिव के लिए यूज होता है। ठीक है, तो टू और प्लस में जो आपका इसके बाद जो आता है वो इन्फिनिटी के रूप में आता है, तो टू ये शो करता है कि इस चीज को इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम लोग का इन्फिनिटी मार्कर हो जाएगा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up in fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the killer stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom. My father, let my country अवेक, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये गीतांजलि का पोएम है ना, उसमें से लिखा हुआ है। शायद इसका हमने हिंदी लिखा या नहीं लिखा, ठीक है हिंदी नहीं लिखा, आपको बताते हैं इसको हिंदी।
यहाँ पे दो पोएम दिया हुआ था, तो ये वाला जो पोएम दिया हुआ है ना, इन दोनों पोएम का मतलब खुद से तो हम लोग समझ ही पा रहे हैं, लेकिन आपको वो दे रहे हैं जैसे यहाँ पे कॉपी करना था, ये इसका हिंदी भी करना था, लेकिन हुआ नहीं, आ नहीं पाया इसमें। तो आपको मोबाइल में से देख करके है ना, ये बता रहा हूँ कि जो जो जैसे लिखा हुआ है, तो इसका जो कंप्लीट जो होगा वर्ड, वो सब हिंदी में उसको कैसे कैसे करके बोलेंगे, वो आपको बता रहा हूँ पढ़ करके। जहाँ चित्त भय शून्य हो और मस्तक ऊंचा रहे, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में न बटा हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी भुजाएं फैलाते हो, जहाँ विवेक की निर्मल धारा मृत आदतों की नीरस मरुस्थल की रेत में अपनी राह न खो बैठी हो, जहाँ मन तेरे द्वार निरंतर विस्तीर्ण होते हैं, विचार और कर्म की ओर ले जाया जाता है। हे पिता, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को जागृत कर दो। तो ये था आपका जो मैंने देख करके बताया, ठीक है। बाकी ये अपने आप से ही समझने वाला है, आप इसको खुद रीड करो, खुद समझ में आएगा। बाकी तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे ये था। तो यहाँ पे पहला सवाल है, पूछा जा रहा है वे आर टायरलेस स्ट्राइविंग। ऐसे यहाँ पे जितना सारा दिया होता ना, बिना देखे हुए ऐसे हम लोग मतलब बिना पढ़े हुए भी कोई लगाता ना पढ़ करके, तो यहाँ पता चल रहा था वर्ड क्या क्या लिख रहा है, वो ऑप्शन हो जाता है, एक दो गलत होता, दोनों मिला करके पोएम से कोई दिक्कत नहीं था। वे आर टायरलेस स्ट्राइविंग stretches its arm towards perfection suggest that perfection is impossible there, therefore pointless। perfection क्या impossible है, ऐसा क्या कुछ हो सकता है। where intellectual should strive for improvement, जो ये वेयर शुड ओनली इंटेलेक्चुअल, सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हीं को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। स्ट्राइविंग शुड बी लिमिटेड टू एकेडमिक फील्ड्स, जो स्ट्राइविंग होता है मतलब किसी चीज़ का जो चाह होता है, सीखने का चाह होता है, ये सब हो गया, तो सिर्फ एकेडमिक फील्ड तक ही रहना चाहिए, नहीं। ह्यूमन एफर्ट शुड बी रिलेंटलेस एंड एम टू बी कंटिन्यूड इम्प्रूवली, यानी कि जो ह्यूमन का जो एफर्ट है वो बिल्कुल रिलेंटलेस होना चाहिए, ठीक है, बिना रुके थके, और वो हमेशा इम्प्रूव करते। ये एम टू, और उसका जो एम होना चाहिए वो लगातार है ना, कंटिन्यूटी जो होता है वो इम्प्रूवमेंट पे फोकस करके बनाए हुए रखना चाहिए। तो ये था, सिंपल सा है। विच इंटरप्शन बेस्ट कैप्चर द डीपर फिलोसफिकल इंटेंट बिहाइंड वेयर द नॉलेज इज फ्री, नॉलेज मस्ट बी नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय डॉगमा, प्रेजुडिस और अथॉरिटी। देखो यहाँ पे दो चीज था ना ऑप्शन जो आपको गड़बड़ाने वाला था, मतलब थोड़ा इंसान मार सकता था। जैसे यहाँ पे एक दिया एवरीवन मस्ट परस्यू साइंस ओवर द आर्ट्स, ये नहीं हो सकता था। और ये भी नहीं, नॉलेज शुड बी अवेलेबल ओनली टू दो जो सीख, ऐसा थोड़ी है, सबको मिलना चाहिए। एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड विदाउट ट्यूशन फी, मतलब हाँ ये नहीं, शायद अगला क्वेश्चन से उसमें था कि वो मतलब दो ऑप्शन था कंफ्यूजिंग, तो इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं होगा इनमें से ऑप्शन। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। और एक था इसमें अच्छा, ये जो दिया हुआ है ना आपका गीतांजलि वाला, ये शायद एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मतलब फिर भी आपका लगता है क्लास 5, जो क्लास 5 है ना, क्लास का 5 बुक जो सीबीएसई का है, या तो फिर बोलो क्लास 8 का जो सीबीएसई का बुक है, इन्हीं दो में से मैं इतना कंफर्म हूँ कि इन्हीं दोनों कोई बुक है, या इसमें 5 में मिलेगा या तो 8 में मिलेगा। आपका कोई मतलब घर में ऐसा कोई बच्चा होगा तो आप एक बार देखना भी, यहाँ पे ये उसमें है ना, ये लिखा हुआ पोएम है, और सारा ये जितना सारा ये जो वर्ड ये सब दिया ना क्वेश्चन, उसी में आपको मिलेगा। तो मतलब ये कुछ बोलने का ये सिर्फ ये है ना कि मतलब बता रहा हूँ आपको कि ये कहाँ से कैसे कुछ करके आ रहा है, या तो ऐसे नहीं कि मतलब कहीं से भी दे रहा है उठा उठा करके, तो ये है लिखा हुआ ऐसा, बस इस थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ। फिर आपका दिया है इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, which poetic device is most prominent personification, extended metaphor और दिया पैराडॉक्स alliteration। हाँ, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता था, जो एक्सटेंडेड मेटाफोर दिया है ना, ये ऐसे आंसर होगा हम लोग का, एक्सटेंडेड मेटाफोर होगा। और मेन रीजन इसका ये है कि जो आपका यहाँ पे है ना मेटाफोर में आपका एक कंपेयर कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे कर रहा है, आपका जो रीजन कर रहा है वो आपका क्लियर स्ट्रीम से किया जा रहा है, तो क्लियर स्ट्रीम। और यहाँ पे जैसे आपका दिया है डेड हैबिट, इसको कंपेयर कर रहा है ड्रेरी डेजर्ट सैंड से, तो यहाँ पे वो आता है आपका मेटाफोर में, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफोर होगा, ये हम लोग का सही होगा। व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वाल सिंबलाइज इन द पोएम, हाँ इसी के बारे में बात कर रहे थे। जैसे दिया यहाँ पे फिजिकल बाउंड्रीज बिटवीन टू कंट्रीज, हाँ ये दिमाग में थोड़ा सा आ सकता था कि जो इंसान है वहाँ पे जो उनके बीच में जो दीवार है वो आपका के आदमियों को रोक करके रखता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ना जैसे फिजिकल बाउंड्रीज है, मतलब एक दूसरे का जो
दिमाग होता है, सोच होता है, वो एक दूसरे बांध करके रखे हुए रहता है, इस तरीके से आ सकता था दिमाग में। और दिया सेकंड में दिया था आपका सोशल रिलीजियस एंड कम्युनल डिवीजन से, तो ये हम लोग का सही होता। तो पहला है ना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता था। बाकी ये इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन फैमिली, फाइनेंशियल चैलेंजेस, ये नहीं होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग का जो पैसेज होगा जो दिया हुआ था वो आपका सोशल रिलीजियस और जो कम्युनल डिवीजन है इसी के बेस पे था। विच पार्ट ऑफ द वर्ड दैट इज इन द सेंटेंस द बुक दैट यू गैव मी इज एक्सेलेंट। तो दैट का हमने बताया था कि जो भी हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये हम लोग का जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हमने बताया था मॉक जब दे रहे थे हम लोग तो बार बार लिखे थे कि देखो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो आपका आता है हु, फिर आपका आता है हुम, हु हो गया, हुम हो गया, फिर आपका हो गया हुज हो गया, हुज, फिर आपका हो गया विच और दैट हो गया, ठीक है, विच हो गया, फिर दैट हो गया, ये सब आता है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो दैट है हम लोग का, वो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। दिया है ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग इफिशियंसी, रिड्यूसिंग एरर्स एंड डैश टू डेवलप टीमवर्क। तो पहले देखो पैरेलल का यह स्ट्रक्चर है, तो पैरेलल का स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि जो पहले वाला है, जो पहले वाला है ना उसी के अनुसार जो होता है बाद वाला भी होता है। जैसे यहाँ पे दिया इम्प्रूविंग इफिशियंसी, रिड्यूसिंग एरर्स एंड डैश। तो यहाँ पे पैरेलल का यानी पहले इम्प्रूविंग है ना, तो क्या हो जाना चाहिए, बोलोगे कि डेवलपिंग टीम वर्क हो जाना चाहिए, आईएनजी लग जाएगा। तो अगला वाला में टू डेवलप नहीं होगा, हम लोग का डेवलपिंग हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोग का ये होगा, ये सही हो जाएगा। चूज द बेस्ट सिनोनिम्स फॉर पर्स्पिकेसियस, ये भी हम लोग किए थे। पर्स्पिकेसियस मैंने बताया था कि देखो पर्स्पिकेसियस है ना, वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, मिस स्पेल्ट में पूछा जाता है, बट यहाँ पे दे दिया था क्या आपका, वो पूछ लिया था वर्ड कि ये कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे भी नहीं भी याद होता ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता, फॉरगेटफुल, इराटिक, हेजिटेंट और दिया है इनसाइटफुल। तो ये ऑप्शन नंबर जो पहला ये हो जाता। तो पर्स्पिकेसियस का मतलब होता है जो कुशाग्र बुद्धि का होता है, कुशाग्र बुद्धि, ये आपका कहलाता है कुशाग्र बुद्धि वाले को हम लोग बोलते हैं पर्स्पिकेसियस। देखो एग्जाम में इसका बार बार पूछा जाता है, बिहार के एग्जाम में जैसे बिहार पुलिस हो गया, और भी जिसमें हिंदी आता है, इंग्लिश पूछा जाता है थोड़ा मोड़ा, उसमें ये आता है। जैसे अस्ट्यूट है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में हिट करता है, अस्ट्यूट हो गया। फिर आपका हो जाएगा डिसर्निबल, DISCERNIBLE, डिसर्निबल हो जाएगा। श्रीउड हो जाएगा, SHREWD, श्रीउड हो जाएगा। सैगेसियस हो जाएगा, SAGACIOS, सैगेसियस हो जाएगा। तो आपका ज़्यादातर श्रीउड वाला है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दिमाग में रखना। सैगेसियस भी रख लेना, थोड़ा हाई लेवल में पूछा जाता है। ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है, क्रिएट प्रॉब्लम हो। ब्रेक द आइस सिंपल सा है, चुप्पी तोड़ना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा इन द रिलेशनशिप, इग्नोर समवन, क्रिएट अ प्रॉब्लम या रिड्यूस टेंशन इन सोशल सिचुएशन। तो ये हो जाएगा, देखो सोशल टेंशन को कम करना, कैसे कम होगा, जैसे आप बात करोगे मतलब सोसाइटी में, तभी तो पता चलेगा ना क्या प्रॉब्लम है, तभी उसी से फिक्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इन द सेंटेंस सी गैव हिम अ थॉटफुल रिप्लाई, द वर्ड थॉटफुल फंक्शन एज अ डैश, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन और एडवर्ब। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जो आपका दिया है एडजेक्टिव, ये पहले करते हैं एडजेक्टिव। जो आपका इसके कुछ सफिक्स होते हैं, तो आपका सफिक्स में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे होता है आपका फुल लगा हुआ है, ठीक है, लगा देते हैं। देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल, ये आपका आ गया ब्यूटीफुल। फिर आपका और भी सफिक्स आता है, जैसे OUS आता है, ठीक है, जैसे डेंजरस हो गया, डेंजरस, ये आपका आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एडजेक्टिव में हो जाएगा। और भी आता है सफिक्स, जैसे ISH आता है, ISH, आई नहीं लिखे क्या, ISH, तो ये हो जाएगा चाइल्डिश, चाइल्डिश, ये हो जाएगा चाइल्डिश। फिर हो जाएगा एबल, लिखो यहाँ पे हो जाएगा ABLE, एबल, या तो कहीं कहीं आपको IBLE मिलेगा। तो जैसे आपको बताते हैं कंफर्टेबल, COMFORTABLE, ये सब पहचानने का नियम है, ठीक है। ये लगा रहा है एडजेक्टिव, आप तुरंत बता दो। फिर आपका अल हो गया, अल, जैसे हम लोग बताते हैं नेशनल, नेशनल, ठीक है, तो नेशनल आया एडजेक्टिव। फिर आपका दिया हुआ है ये IC लगा दो, यहाँ पे IC होता है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, ये भी आ जाएगा। फिर आपका IVE होता है, IVE होता है, IVE, जैसे यहाँ पे एक्टिव लिख सकते हो आप, एक्टिव।
देखो इतना सारा बताने का मेन मकसद है ना कि आपके एग्जाम में हिट करे, आपको दिमाग में कुछ तो आए कि हाँ ये चीज़ होता है। पता चला सिर्फ ऐसे ही बता दे तो कोई उसका मतलब नहीं, ना मेरा उतना मेहनत करने का मतलब है, ना आपको यहाँ देखने का मतलब है। बाकी तो हजार है, आप देखते रहो कहीं भी। आपका दिया लेस, तो ये हो जाएगा होपलेस, तो ये हो जाएगा होपलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, जो दिया है आपका थॉटफुल, दैट इज अ फूल, ये हो जाएगा आपका हम लोग का एडजेक्टिव होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ब्यूटीफुल गॉड लैंड ब्रदर इंडिया इज, इंडिया इट्स कंट्री इज माई लाइफ सॉल लाइफ्स, स्नोवी केव ओ ट्रेवलर ओन डोर गेट इन सर्कलिंग रामा हिमालय सेंटिनल लाइक थ्री डोर गेट शी रोवर्स ओ ट्रेवलर वांट टू गो ओ ट्रेवलर टू सी हिंदुस्तान वेयर कुकू सिंग्स कुकू ओ ट्रेवलर सेंटेड एयर ब्रीज स्लोली फ्रॉम द स्काई वाइफ सिंग्स अ सॉन्ग ऑफ सेपरेशन ओ ट्रेवलर। ये जो वर्ड लिखा है ना, इसका भी हमने देखा था, हिंदी देख रहा था इसको, तो पढ़ करके देखा, तो मतलब ये सर्च करके देखा गूगल पे, तो ये जो वर्ड, ये जो लिखा हुआ था ना, ये आपका ऐसे नहीं था, वो आपका था, इनका जो लिखा हुआ रघुवीर नारायण का, ये आपका था इसमें क्या बोलते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो आपको देख करके बताते हैं इसको भी। तो देखो यहाँ पे सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे हिम कोहरर से बटोहिया एक द्वार घेरे राम हिमालय अचल अचल ठाठ तीन द्वार सिधु घर हवे रे बटोहिया जाहू जाहू भैया रे बटोहिया देखी आओ हिंदुस्तान जहाँ कोयली कुही कुहकी गाँवे रे बटोहिया पवन सुगंध मंद डोले आसमान से तितिरिया सोहर गावे रे बटोहिया। इस तरीके से है आपका लिखा हुआ है। तो पहले तो आ जाते हैं हम लोग, इसमें भी था सिंपल ही था, बन जाता है ऐसे भी। वेयर कुकू सिंग्स कुकू और ट्रेवलर सिंबोलिकली रिप्रेजेंट्स द नेचुरल हार्मनी एंड कल्चरल स्वीटनेस ऑफ हिंदुस्तान। इसी के बारे में तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है जो नेचुरल हार्मनी है हम लोग का, यानी जो शांति है, और जो कल्चरल जो ये स्वीटनेस है वो हिंदुस्तान का, वो बता रहे हैं यहाँ पे। सेकंड जो था आपका वो पूछा हुआ था, यहाँ पे गया ना, फिर आपका दिया था हाँ, द क्लोजिंग द लाइन वाइफ सिंग अ सॉन्ग ऑफ सेपरेशन और ट्रेवलर मोस्ट लाइकली इंट्रोड्यूसेस विच थेमेटिक। तो यहाँ पे देखो अलग हो रहा है ना, तो उस चीज के बारे में ये बता रहा है आपका जो ये कहाँ चला गया, प्रोस्परिटी वर्सेस पुबर्टी, इसके बारे में थोड़ी बता रहा है। फिर नेशनल ग्रैंडियोर वर्सेस पर्सनल लॉजिंग, रिचुअल ड्यूटी रिचुअल ट्रांसग्रेशन, पॉलिटिकल पावर वर्सेस टेरेनी। ये शायद क्या हो जाएगा इसमें, इसी के बारे में तो बता रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, यानी नेशनल जो ग्रैंडियोर है और जो पर्सनल लॉन्जिंग है, जो लालसा है, उसके बारे में बता रहा है ना, तो ऑप्शन तो बी होगा इसमें। फिर दिया है आपका द पोएम डिस्क्राइब इंडियन ब्यूटीफुल गुड लैंड विच लिटरेरी टून इज मोस्ट एविडेंट इन द ओपनिंग। तो इफ देखो पेट्रियोटिक, यानी ऐसे भी दिख रहा था, भारत के बारे में बता रहे हो, हिंदुस्तान के बारे में, तो पेट्रियोटिक ही होगा, ये सब तो होगा नहीं, सटारिकल, फिर आपका सिनिकल, ये सब। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द टीम। तो यहाँ पे हमने बताया था, ये भी जब हम लोग कर रहे थे मॉक, तो बताया था कि देखो ऐसे पहचानने वाला तरीका है ना, सिंपल सा होता है, जिसमें आपका हेड लगा रहे, अगर वो हेड लगा है तो उसमें क्या आ जाएगा, जो आपका बनेगा वो हैड बीन हो जाएगा। मान लो जिसमें हैज दिया है या तो फिर हैज बीन दिया, हैज दिया या तो आपका दे दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें आप क्या करो, बिन लगा दो। यानी हैज वाला है तो उसी के अनुसार देखो, बाद में जो चेंज करेंगे तो हैज या हैव लगेगा ही, उसके अलावा हैड नहीं लगेगा, फिर उसके बाद बिन लगेगा। अगर ये हो गया, फिर मान लो आपका ये दे देता, जो V2 देता है, तो V2 किस चीज़ में हो जाता है, मतलब V2 वाले जो पास्ट वाला होता है उसमें डिड लग जाता है, और हैड वाले में क्या हो जाएगा, हैड बिन लगेगा। तो ऐसे गलती से मत कर देना, V2 है तो हैड में लगा देंगे, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे इज आर एम, ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का देता, ठीक है, यानी V1 या V5 वाला लगा करके देता, तो हम लोग उसमें क्या बनाते, इज आर एम लगाते, इज आर या एम का यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, हैज बीन दे रहा है, तो जो हम लोग का ये तो क्या है, पैसिव दे रहा है, तो एक्टिव में क्या होगा, सिर्फ हैज या हैव वाला होगा। तो हैज या हैव वाला होगा, पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि हैड आ गया, चौथा भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही बचा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। तो हम लोग का जो बी होगा ये सही हो जाएगा। वॉकिंग टू अ स्कूल द रेन सोक्ड माई क्लोथ्स। तो यहाँ पे वॉकिंग टू अ स्कूल आई हैड माई क्लोथ्स सोक्ड बाय द रेन as I was walking to a school, my clothes were soaked by the rain.
while walking my clothes were soaked और walking to school my clothes were soaked, कौन सा हो जाएगा? walking to school I had my clothes soaked by the rain, तो क्या पहला ऑप्शन हो सकता है वॉकिंग टू स्कूल आई हैड माई क्लॉथ सोक्ड बाय द रेन। इसमें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे द रेन सोक्ड बाय द माई क्लॉथ, ठीक है। सोक्ड तो देखो ना, ऐसे भी इसको पैसिव बना करके देखो, सोक्ड है हमने बताया V2, और V2 रहेगा तो जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, तो बोल रहे अभी जस्ट हमने बताया वाज या वर में यूज होगा। वाज या वर में तो हेड कहाँ से आ गया, ये तो नहीं होगा, तो ग्रामेटिकली ये गलत हो गया। हाँ ज़्यादातर तो लोग लगा दिए थे ये, फिर भी यहाँ पे ये और ये गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हम लोग का सही हो जाएगा। ये ऑफर्स कट ये दिया है आपका ऑफर्स किट, तो ऑफर्स किट इसका मतलब जो होता है वो होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड। जो कॉम्प्लिकेटेड होता है या तो बोल सकते हो जो अनक्लियर होता है, ठीक है। अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, या तो एग्जाम में आपका पूछा जाता है ज़्यादातर देगा ऑब्सक्योर देता है, ठीक है। ऑब्सक्योर ये आता है एग्जाम में, ये सिनोनिम्स है इसका। और यहाँ पे हम लोग का एंटोनिम पूछा जा रहा था, तो ऑफर्स किट मीन्स क्या हमने बताया कॉम्प्लिकेटेड, यानी इसका ये सिनोनिम्स हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, और कंसील हो गया, छिपाना हो गया, और हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लैरिफाई करना हो जाएगा, ठीक है, साफ साफ बताना दिखाना। आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड, आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो हम लोग का आफ्टर होगा वो किस चीज़ के बारे में, मतलब ये आफ्टर होगा वो क्या होगा, तो पहले देखो प्रीपोजिशन बताते हैं। प्रीपोजिशन में आपका जो आता है प्लेस में बताते हैं, पहले जो प्लेस में होता है वो आपका क्या क्या आता है, बोलोगे इन होता है, फिर आपका होता है ऑन होता है, एट होता है, बाई होता है, अंडर होता है, ओवर होता है। बाई हो गया, अंडर हो गया, फिर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। बिहाइंड होता है, BEHIND, बिहाइंड हो गया। इस तरीके, ये तो प्लेस में हो गया। अगर टाइम की बात करें तो टाइम में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका एट हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, इन हो जाएगा, ड्यूरिंग हो जाएगा, ड्यूरिंग, ठीक है, फिर आपका आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या हो जाएगा, ये टाइम में बताता है, सब प्रीपोजिशन में आ रहा है आपका। कुछ अदर वर्ड है, जैसे अदर वर्ड में लिखो आप ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, फिर टू होता है, टू हो गया ना, फिर फोर भी आता है, फोर भी तो आता है, फिर फोर आता है, विद आता है आपका, फिर विद आता है, और क्या आता है, विद हो गया ना, हाँ एक आता है फ्रोम, तो ये हो गया फ्रोम। तो ये सारा वर्ड है जो प्रीपोजिशन का है, हम लोग का आफ्टर दे रहा था, तो आफ्टर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का प्रीपोजिशन होगा, ऑप्शन नंबर पहला। सिनोनिम्स बताना है श्रीन का, हम लोग किए थे इसको मॉक में, श्रीन का। तो ये श्रीन मीन्स क्या होता है, आपका होता है जो काम होता है, यानी काम एंड पीसफुल, जो काम एंड पीसफुल होता है, बिल्कुल शांत रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग श्रीन बोलते हैं या श्रीन बोलते हैं। तो श्रीन एक लिखो जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जैसे ईडीएम में आता है आपका कूल एज अ कुकुम्बर, कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर, इसका मतलब ये होता है बिल्कुल शांति होता है, ठीक है, श्रीन ही होता है, श्रीन। तो ये हो जाएगा हम लोग का, तो श्रीन हो गया, श्रीन में क्या होता है काम एंड पीसफुल हो गया, यानी शांत जो होता है वो आपका कहलाता है। फिर यहाँ पे हम लोग का सिनोनिम पूछा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहला हो जाएगा काम। आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको हम लोग को बताना है। द कमेटी हैव डिसाइडेड, द कमेटी हैव डिसाइडेड, कमेटी सिंगुलर में आता है ना, ये तो बना दिया प्लूरल, हैव लगा दिया, तो यहाँ पे ग्रुप को हम लोग सिंगुलर में रिप्रेजेंट करते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन अ न्यू जर्सी, नीदर ऑफ द, देखो आइदर नाइदर, ये सब ईच जो आता है, ईच हो गया, ये सब सिंगुलर को बताता है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, आर लगा दिया, तो आर नहीं होना चाहिए था, ईच होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो बुक्के, बुक्के जो गुलदस्ता होता है वो आपका कहलाता है जो गुलदस्ता। अच्छा एक चीज़ और जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें पूछ सकता है, बुक्के का स्पेलिंग बहुत ज़्यादा आता है, पूछा जाता है, BOU आपका QUET होता है, ये दिमाग में अच्छे से रखना, बुके का आता है एग्जाम में। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग का जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, ईच हो गया, सिंगुलर बता रहा है, आपका वाज लगा हुआ है, तो हम लोग का पहला ये जो हम लोग का हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दिया गया डायरेक्ट, ही शेड आई विल हेल्प यू टुमारो, तो टुमारो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, टुमारो को क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे होगा, क्या नेक्स्ट डे हो जाएगा आपका। और क्या क्या दिख रहा है, विल, तो विल का क्या हो जाएगा, विल का यहाँ पे हम लोग का वुड हो जाएगा, तो विल का वुड हो जाएगा। और क्या दिख रहा है, और यहीं पे यही दो से पता चलेगा, नेक्स्ट डे है इसमें, टुमारो ये नहीं हो सकता, यस्टरडे नहीं हो सकता, दो बाकी बचा। ही टोल्ड दैट ही वुड हेल्प मी टुमारो, ही शेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे, और ऊपर में दिया है ही शेड ही विल हेल्प,
तो विल का तो वुड होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बचा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, ये हम लोग का हो गया। वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस सी आस्क्ड मी, तो डोंट है, तो बताओ डोंट का क्या बन जाएगा डायरेक्ट में, मतलब इनडायरेक्ट में बनाओगे तो डोंट का क्या हो जाएगा, डिड हो जाता है ना, तो यहाँ पे डिड नॉट हो जाएगा। अगर यहीं पे हैज रहता, हैज या तो फिर हैव रहता, तो क्या बनता, तो बोलते कि हैड हम लोग का हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट आ रहा है तो डिड वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे दे रहा है शी आस्क्ड मी व्हाई डोंट आई लिसन टू एडवाइस, व्हाई डोंट आई लिसन, तब तो फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो ये तो थोड़ी है, क्योंकि देखो वाई के बाद आई लगाता तब ना ये सही होता, फिर क्वेश्चन मार्क का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये वाई के बाद डोंट फिर लिसन, ये गलत हो गया ग्रामेटिकली। सी आस्क्ड मी व्हाई डिड आई नॉट लिसन, सी आस्क्ड मी ये तो होगा ही नहीं। सी सेड व्हाई आई वाज नॉट, सी आस्क्ड मी व्हाई, सी आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट लिसन टू एडवाइस, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोग का, ये हम लोग का सही हो जाएगा। इसमें वाज लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता है, और इसमें मी व्हाई डिड आई नॉट, फिर से जो पहला और ये दूसरा बनाया सेम वैसे ही बना दिया, तो ऐसे वाला तो मान लो जो पहले वाज या लगाएं या तो फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट लगाएं तो क्वेश्चन मार्क के रूप में आता है ना, तो ये तो गलत ही बना दिया, क्वेश्चन मार्क हम लोग का थोड़ी चाहिए। आइडेंटिफाई सेगमेंट विद द एरर, hardly had the meeting started when the fire alarm began to ring loudly, hardly और had, ये आया हार्डली हैड, ये अपने साथ क्या लेता है, ये लेता है वेन, WHEN, वेन लेता है, ऑलरेडी वेन दिया हुआ है, V2 है, V2 भी दिया हुआ है, हार्डली हैड V2 आता है, तो फिर उसमें भी बिगैन हो गया, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, नो एरर आ जाएगा। वी सेंटेंस सोज फॉल्टी पैरेललिज्म, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड टू एग्जीक्यूट केयरफुली, शी लाइक्स टू स्विम टू डांस एंड टू सिंग, देखो टू सब में, तो ये तो सही है, और फॉल्टी हम लोग से पूछा जा रहा है, तो फॉल्टी द प्रोमिस टू वर्क diligently and to be happy and to work to be happy enjoy playing football reading and traveling, ing बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए पहला गलत है, तो कैसे पूछोगे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट है ना, टू तो दिख भी नहीं रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग होना चाहिए था, EXECUTING, ये हम लोग का होता तो सही हो जाता। यहाँ पे दिया है आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, देखो क्या मार करके आए थे, वर मार करके आए थे सब लोग, डिले में मतलब आई डोंट नो क्यों किस वजह से वर आएगा, ईच आइदर और ये सब दिखाता है, वो बताता है आपका, वो पास्ट में फ्यूचर में कुछ भी दे, वर क्यों लगाना है, यहाँ पे वाज रहता तो कुछ दिमाग में आता भी, तो ये तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी गलत है, आर भी गलत है, ऑप्शन नंबर ये होगा ईच, वो हम लोग का आ जाएगा सिंपल सा। विच सेंटेंस कंटेन मिस स्पेल्ड मॉडिफायर, तो मिस स्पेल्ड मॉडिफायर ना, ये मिस स्पेल्ड मॉडिफायर आपको बताते हैं, इसके पहले ये भी बता दे क्या, इसमें भी बता दे कौन कौन सा सिंगुलर में आता है, चलो बता देते हैं। यहाँ पे जैसे सिंगुलर में आपका आ जाता है, सिंगुलर में आपका आ जाएगा कौन कौन सा आ जाएगा, देखो यहाँ पे ईच हो जाएगा आपका, ईच हो गया, एवरी हो गया, फिर आपका एवरी वन हो गया, ठीक है, एवरी वन हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा एवरीबडी हो जाएगा, एवरीबडी, फिर आपका हो गया एवरीथिंग, EVERY, एवरीथिंग हो जाएगा, ठीक है, फिर एवरीथिंग आप बोल सकते हो, एवरीवेयर बोल सकते हो, एवरीवेयर हो जाएगा, एवरीवेयर, फिर समवन हो जाएगा, सब सिंगुलर में आता है, सम वन हो जाएगा, आप बोल सकते हो समबडी बोल सकते हो, समबडी, ठीक है, समबडी हो गया, एनी वन हो जाएगा, एनी वन हो जाएगा, फिर आ जाएगा एनी बडी हो जाएगा, ठीक है, नो वन आ जाता है आपका, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये, नो वन हो गया, फिर आप बोल सकते हो नो बडी बोल सकते हो, नो वन की जगह नो बडी बोल सकते हो, ठीक है, और समथिंग बताया ना, समथिंग भी होता है आपका, समथिंग हमने लिख दिया, फिर आपका नाइदर हो सकता है, और नाइदर हो सकता नहीं होता ही है, नाइदर हो गया, और आपका हो गया आइदर, नाइदर आइदर, ठीक है, और एक यूनिट में लिखो जो एग्जाम में कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है, यूनिट में जैसे आपका है ना वो पूछा जाता है, जैसे आपका लिखा जाए ये 10 माइल्स, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पे एलिए से लग गया, इसके वजह से गलती से मत मार देना, इसके जगह वर्क कर दिए, या वाज है तो तब भी चलता, वाज मतलब सिंगुलर का यूज होता है, ये दिमाग में बैठा के रखो, 10 माइल्स ये क्या है, सिंगुलर बताता है, ये यूनिट है, तो आपका 10 माइल्स सिंगुलर में आपका यूज होगा, यानी आपका वाज या आपका ये ईज रहेगा। फिर आपका यूनिट में आप भी आ जाओ, जैसे 50 रुपीज़ बोलते हैं हम लोग,
50 रुपीज़, 50 रुपीज़, RUPEES होता है ना, रुपीज़, इज नॉट आ बिग अमाउंट, बिग अमाउंट। तो देखो यूनिट में आया, तो क्या लगा यहाँ पे, किस इसका यूज हुआ, इज का, तो आर मत कर देना। अच्छा 50 रुपीज़ दिख रहा है तो यहाँ पे एस दिख रहा है, आर लगा दो, गलती हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। तो ये हो जाएगा आपका, ये सब था। दिया गया विच सेंटेंस कंटेन, अच्छा मिस स्पेल्ड मॉडिफायर है, तो मिस स्पेल्ड मॉडिफायर देखो, जैसे इसमें कुछ बताते हैं आपको जो मिस स्पेल्ड मॉडिफायर में यूज किया जाता है। एक चीज और बताने दो इसमें, नहीं तो बोलोगे कि ये छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, ये आता है ना, जो आपका इज लगा वो इसके जो बगल में है, जो नजदीक में है, इसके इसके नजदीक वाला है, इसी के अकॉर्डिंग लगता है। तो ये भी अच्छा सा दिमाग में बैठा करके रखना, जो हम लोग ये वाजवर ये यूज करेंगे, वो आपका जो बगल वाला जो नजदीक वाला होगा ना, नजदीक के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, वो हम लोग यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे द टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एस लग जाता तो फिर हम लोग आर का यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इज, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये बस था दिया गया। अब आ जाओ मॉडिफायर जो हमने बता रहा था, तो पहले मॉडिफायर देख लो, जो मिसप्लेस्ड जो मॉडिफायर होता है ना आपका, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। यहाँ पे देखो ऐसे, इसमें और बहुत ज़्यादा बताना था बट छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा फिर टाइम। तो यहाँ पे जैसे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर आपका ओनली आ जाता है, ये वर्ड आ गया, फिर आपका नियरली आ गया, नियरली, फिर आ गया जस्ट हो जाता है आपका, ऑलमोस्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट, ये सब वर्ड है वो आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर होते हैं। ये सब वर्ड रखा हुआ दिख रहा होगा, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सा है इसमें, तो दिख रहा है कौन सा होगा, सिर्फ नियरली, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। होता है ना कि ये रखना चाहिए कहाँ पे, रख दिया कहाँ पे, जैसे यहाँ पे होता है हम लोग का सही बनता, वो बनता सी एस पेंट, सी एस पेंट, उसके बाद होता है नियरली, ऑल हर सेविंग्स, ये हो जाता है। तो ये गलत तरीके से रखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जैसे आई ओनली इट, आई जो है ओनली, आई ओनली ईट एप्पल्स, ठीक है, ये हो गया, ये गलत है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो सही बनता है वो क्या बनेगा, आई इट ओनली, आई इट ओनली क्या होता है, वो हो जाएगा एप्पल्स, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ। तो ये हम लोग का होगा ना, ये सही हो जाएगा ना कि ये हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छे से रखना। दिया गया है विजिलेंट, तो विजिलेंट का क्या हो जाएगा, सीनों ने पूछा है ना, तो विजिलेंट का क्या हो जाएगा, बोलोगे अलर्ट हो जाएगा, विजिलेंट में सतर्क होता है, तो सतर्क हम लोग का ये हो जाएगा। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स, पैसिव फॉर्म दिख रहा है, प्रेज्ड आया, हमने जस्ट अभी बताया V2 आएगा, तो अगर V2 आया तो क्या बनाओगे, वाज या तो वर लगाओगे, तो वाज या वर दिख रहा है, ये आ गया, फिर आपका इज आ गया, ये भी नहीं होगा, फिर आपका क्या है, वाज वर दिया है, तो ये दोनों में से हो सकता है। अब यहाँ पे दिया है द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, स्टूडेंट को क्या है, टीचर के द्वारा प्रेज किया गया। तो यहाँ पे हम लोग का पहला है वो सही हो जाएगा, ना कि हम लोग का ये, इसमें पूछ रहा है जो टीचर है वही प्रेज किया गया स्टूडेंट के द्वारा, ये थोड़ी कह रहा था। ऊपर में देखो हम लोग का बोल रहा है कि जो टीचर हैं वो प्रेज किए स्टूडेंट्स को। अब यहाँ से हम लोग का हिंदी स्टार्ट हो गया, इसको भी करेंगे। जो स्त्री कविता रचती है, तो जो स्त्री कविता रचती है, हमने ये बताया था हिंदी में लिखने के लिए कि देखो कवि प्लस ये जो कवित्री है ना, ये मत लिखना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कवित्री। जब हम लोग मॉक कर रहे थे तो ये बताया था कि कवित्री सिर्फ सिंपल सा ऐसे पेन उठाओ, ऐसे मत कर देना, ये गलत होता है। तो कव और प्लस इत्री होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर से ये हम लोग का सही हो जाएगा। जो प्रिय बोलता है तो क्या हो जाएगा, प्रिय वध। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, वध से याद करो, वध मीन्स क्या होता है, बोलना होता है, तो ठीक है उसी से हो जाएगा। बाकी तो अस्पष्टता और ये दृष्टा, ये सब दृष्टि से संबंधित हो गया हम लोग का, ये हो जाएगा। दिया गया जो क्षमा पाने लायक ना हो, जो क्षमा नहीं पाने लायक हो, उसको क्या बोलेंगे, अच्छा में बोलेंगे, क्षमा पाने लायक नहीं है। फिर आपका दिया है लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, तो देखो प्रतिगत नहीं होता है, हमने ये बताया था कि जो लौट करके आता है वो क्या होता है, प्रत्य प्लस आगत, तो प्रत्यागत होता है, ठीक है। आगत मीन्स ऐसे भी होता है आना, तो आना हो जाता, तो हम लोग का जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बिना वेतन का, तो बिना वेतन का अवैतनिक गलत हो जाएगा, अवैतनिक होगा ना, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा को जो मारे होंगे अब वेतन, इनका तो कहना नहीं है। आपका दिया जिसके पार देखा ना जा सके, तो जिसके पार ना देखा जा सके वो क्या हो जाएगा, अपार दर्शक हो जाएगा, अपर दर्शक नहीं। जो नष्ट होने वाला है, तो जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है ना, तो ओके, जो नष्ट होने वाला है नश्वर कहलाएगा।
अनस्वर तो जो नष्ट नहीं होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। आलोचना करने वाला, ये भी हमने बताया था आपका, सबको निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, इन सबको हमने अच्छे तरीके से डिटेल में बताया था। आलोचना करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आलोचक बोला है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सब सही हो जाएगा। जो पहरा देता है, तो पहरा देता है क्या कहलाएगा, पहरी नहीं प्रहरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो किए गए उपकारों को न मानता हो, तो ये भी हमने बताया था, जो किए गए उपकार को न मानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, कृतज्ञ नहीं हो सकता, कृतज्ञ तो ये ऑपोजिट हो गया उसका। यहाँ पे दिया गया शब्द केवल संकेत मात्र हैं, संकेत मात्र हैं शब्द केवल। देखो इसको सही वर्ड है ना, सही से इसको यूज करना है, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, शब्द केवल मात्र संकेत है, शब्द केवल, शब्द केवल संकेत है। तो मात्र और सब, मात्र और केवल एक साथ तो नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे हम लोग का क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ भी केवल दिया, मात्र मतलब ही होता है केवल, तो दोनों एक बार क्यों आ जाएगा, रिडंडेंसी आ जाएगा। फिर दिया गया किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमियों को भेज दो, किसी आदमियों को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी, भी कहाँ गया, किसी आदमियों को, आदमियों क्यों होगा, किसी आदमी को भेज दो, सिंपल सा है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ नवयुवकों के शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को, तरुण मीन्स होता ही है नया, अगर बोलेगा तरुण तो तरुण मीन्स होता ही है नया, तो नया और तरुण दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 बचा। यहाँ हमारे यहाँ नवयुवकों के शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, नवयुवकों की शिक्षा, नवयुवकों की होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, नवयुवकों के थोड़ी होगा। दिया गया है आपका, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा देखी या प्रतीक्षा की, मैंने 1 वर्ष तक उनका, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, और उनकी प्रतीक्षा की, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उनका प्रतीक्षा की, उनकी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करने, मैं आपके दर्शन करने आया, मैं आपका दर्शन नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया, ऑप्शन नंबर डी ये हम लोग का हो जाएगा करेक्ट। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, ये तो काफी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण की अनेक नाम है, या श्री कृष्ण को अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला हो जाएगा, ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए या चरखा चलाना चाहिए, तो चरखा हो जाएगा चलाना ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कोई चलानी मार दी हो, तो यहाँ पे याद रखना चरखा है ना, ये पुलिंग है, तो यहाँ पे नहीं, चलानी हम लोग नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा आपका। दिया गया यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है, सबसे सुंदरतम वस्त्र, तो यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है, सबसे सुंदरतम, जब सुंदरतम है ही तो फिर सबसे क्यों लगाया, यह सबसे सुंदर वस्त्र है, यह सबसे सुंदर वस्त्र है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, बी होगा, या सी या डी, ये सबसे सुंदर वस्त्र है, नहीं ये, यह सबसे सुंदर वस्त्र है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये एक एक करके भाग, एक एक करके सभी मर गए या मारे गए, सभी मर गए एक एक करके, ये भी नहीं, एक एक कर सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, या मर गए एक एक सभी कर, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है 2 ऑप्शन, दोनों सेम ही है क्या, एक एक कर सभी मर गए, एक एक कर सभी गए मर, ऐसे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए, वे वापस लौट आए थोड़ी देर बाद, ये कहाँ से हो जाए, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, सिंपल सा है, वापस और लौट दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। दिया गया प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बताओ विलोम शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, अमर, तो अमर, अमर है ना, अमर का क्या हो जाएगा, मर्द, जो मरने लायक है, अमर्त नहीं होगा और विमर्त भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला ये हम लोग का सही हो जाएगा, जो मरने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं। फिर आपका ये तो जो मरणशील होता है, योग का दिया है, तो योग का क्या हो जाएगा, बोलोगे योग मिस हो जाएगा मिलना, तो वियोग मिस हो जाएगा बिछड़ना, ठीक है, तो बिछड़ना यानी हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगम, तो अगम हमने बताया था कि जो अगम, अगम का मतलब जो होता है वो आपका आता है जहाँ पे इजीली हम लोग पहुंच सकते हैं, मतलब ये अगम है ना, नहीं नहीं, जहाँ पे अगम हो गया, जहाँ पे अपोजिट दिया था ना, अगम जहाँ पे नहीं पहुंच सकते, आगम गन मिस होता है जहाँ नहीं जा सकते, तो क्या हो जाएगा सुगम, जहाँ पे इजीली हम लोग जा सकते हैं।
कर्मण्य का दिया है तो कर्मण्य का तो अकर्मण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा। देखो ये होता है ये अकर्मण्य, लेजी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लेजी, जो काम नहीं करता है। टेपोरी जो होता है आपका अकर्मण्य हो जाएगा। ये हो जाएगा दीर्घ काय, तो काय से ये होगा, बाकी दो बचा काय। तो बृहत काय, बृहत मीन्स होता है क्या है, बड़ा, विशाल। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला, ये सही हो जाएगा। अनुग्रह, अनुग्रह दे रहा है, अनुग्रह का क्या पूछा जा रहा है, अपोजिट बताना है। तो अनुग्रह मीन्स होता है क्या, ये करना, दया करना, कृपा करना। तो अनुग्रह का जो हम लोग का उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विग्रह। यानी इसका मतलब होता है क्या, अलग करना, ठीक है, अलग करना, या तो बोल सकते हो जो विरोध करना होता है वो भी आपका कहलाता है, वो विग्रह कहलाता है। फिर आपका दिया गया इहलोक, तो इहलोक का क्या होगा, परलोक नहीं, परलोक, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर दोनों एक जगह पे लिखा गया क्या, परलोक, परलोक, ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन नहीं होगा, परलोक होगा हम लोग का, परलोक। गणतंत्र, गणतंत्र का परतंत्र तो नहीं ना कोई लगा करके आए, तो हम लोग का राजतंत्र होगा, ये सही हो जाएगा। अंतरंग दिया है तो अंतरंग का तो सोचना भी नहीं था, बहुरंग नहीं लगाना था, बहिरंग होता है, अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। चिरंतम, देखो चिरंतम है ना, तो हम लोग से चिरंतम पूछा जा रहा है, तो चिरंतम का मतलब क्या होता है, जो आपका होता है, क्या उसको बोलते हैं, चिरंतर, हाँ, जो लगातार चलता आ रहा है, जैसे एंशियंट से जो चलता आ रहा है वो आपका चिरंतन कहलाता है। तो जो हमेशा चलता आ रहा है, या तो हिंदी एक और वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, होता है शाश्वत, यह शाश्वत है, मतलब बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो होता है चिरंतन को शाश्वत। हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट हम लोग का क्या हो जाएगा, चिरंतन का ये हो जाएगा, ये अपोजिट है ना, तो चिरंतन में जो चलते आ रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, नश्वर, जो खत्म होने वाला है, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर, ये हम लोग का सही हो जाएगा। निश्चल, ये तो आया था पिछले एग्जाम में भी बताया था हमने, निश्चल कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है 61, 61 का क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। इत्यादि, इति आदि, ये भी हमने बताया था कि इति प्लस आदि होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका आता है इत्यादि कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इति प्लस आदि, यानी ऑप्शन नंबर जो ये है वो हो जाएगा। तो अगर बोलेगा क्या होता है, तो बोलेंगे ई, और जो आ मिल करके होता है वो क्या मिल करके बनाता है, या मिल करके बनाता है। तो ई और या, ये आ मिल कर, या मिल करके बनाता है। अगर संधि पूछ लेगा ना कि कौन सा संधि में आता है, ये ई प्लस आ मिल करके बनाता है, तो ये आपका कहलाता है यन संधि, ठीक है, ये आपका होता है यन संधि है, इसमें आया आता है, तो हम लोग का हो जाएगा। फिर आपका दिया गया नदीश, तो नदीस, नदीस को भी हमने बताया था कि नदीस में क्या हो जाएगा, नदी प्लस इस हो जाएगा, तो नदीस में हम लोग का क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला है, यानी कि जो बड़ा वाला है प्लस जो बड़ा वाला है, वो क्या मिल करके बनाता है, तो ये आपका मिल करके बनाता है, बड़ा वाला ही बनाता है। और ये क्या कहलाता है, तो बोलोगे दीर्घ स्वर कहलाता है। कौन सा, दीर्घ स्वर कहलाता है। तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि में क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि हो जाएगा, तो यदि प्लस अपि होगा। अब इसमें देखना है कि कौन सा होगा, तो ये हम लोग का जो पहला है ना बी, जो बी है ऑप्शन, ये हो जाएगा, ना कि ये वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, यदि प्लस अपि होता है। अब बोलेगा कि यदि प्लस अभी ये क्या होता है, जैसे ई हो गया और प्लस में आ हो गया, तो अभी हमने बताया क्या होता है, ये या कहलाता है। तो ये आपका याद आता है किस चीज़ में, यन संधि में, यन संधि, यन संधि में हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका दिया गया नेक्स्ट, वो दिया परमार्थ, तो परमार्थ, परमार्थ में क्या लगाओगे, परमार्थ में हम लोग का हो जाएगा परम प्लस अर्थ हो जाएगा, तो परमार्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, परम प्लस अर्थ, ये हो जाएगा परमार्थ। तो जो आ और जो आ प्लस आ मिल करके बनाता है, आ प्लस आ, ये दोनों मिल करके बनाता है क्या, आ मिल करके बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों आ हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ये हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया। फिर आपका दिया था नेक्स्ट, पूछा था तैथव, तैथव, तो तैथव का क्या हो जाएगा, तथा प्लस एव हो जाएगा, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, ठीक है, तथा, तथा ना, तथा प्लस एव, यानी ऑप्शन पहला होना चाहिए। अगर ये बोलेगा कौन सा संधि में आता है, तो जो आ प्लस का ए, ये मिल करके ए बनाता है, ये आपका कहलाता है क्या, द्विवृद्धि संधि,
ये आपका वृद्धि संधि है, ये कहलाता है वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। दिया गया आपका ऑप्शन आशीर्वाद, तो आशीर्वाद है ना, तो आशीर्वाद का पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आशीर्वाद में कौन सा दिख रहा है आपको, आशीर्वाद, तो ये आशीर्वाद ना, आशीर, ऑप्शन नंबर बी ये होगा। ठीक है, ये आशीर्वाद में आशी प्लस वाद होता है। तटिका, तो तत् प्लस क्या हो जाएगा, टीका हो जाएगा, तटिका कहलाएगा ये। और ये क्या होता है, जैसे आपको लिखे ता, फिर लगा दिए क्या टा, तो ये मिलकर के क्या बना लेता है टा, तो ये हो जाएगा, ये आपका कहलाता है, ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, ये सही हो जाएगा। मुनींद्र, तो मुनींद्र, मुनींद्र में क्या लिखोगे, मुनि प्लस इंद्र लिखोगे, यानी मुनींद्र में क्या लिखेंगे, मुनि प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर डी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। मुनींद्र लिखेंगे इस तरीके से। बोलेगा किस चीज में आता है, तो ये होता है आपका दीर्घ संधि में। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि में होता है। दिया गया है और पूछ क्या रहा है, इनमें से शुद्ध शब्द के सही विकल्प का चयन करके उत्तर में लिखे। परिस्थिति, परिस्थिति, परि प्लस स्थिति लिखो, परि प्लस स्थिति, तो स्थिति कैसे लिखते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना परि, परि प्लस स्थिति। क्यों दो दो बार ऐसे रिपीट हो रहा है, नहीं ठीक है, ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ती उधर से लिखा है ये। आपका दिया गया दीपिका, 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 दीपिका कहाँ चल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही हो जाएगा। दीपिका गलती से ये मत कर देना, पीछे का ये लिखाता है वो सब, तो हम लोग गलत हो जाएगा। दिया प्रदर्शनी, तो प्र हो जाएगा द सनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, दर्शनी नहीं आता, दर्शनी आता है, दर्शनी, कैसे हम लोग दर्शन लिखते हैं, दर्शन, ये हो गया ना, तो बस दर्शन ये हो जाएगा, नी लगा दो तो दर्शनी हो जाएगा, तो प्रदर्शनी ये ऑप्शन हो जाएगा पहला। दिया गया है, कई वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। ठीक है, पड़ी रही, पढ़े थे, ये तो मेरे को खुद नहीं समझ में आया। ठीक है, मतलब इसको पढ़ रहे थे तो यहाँ पे कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। बाकी आप देखो क्या होगा इसमें, सही है गलत, यहाँ पे ऑप्शन डी का भी नहीं दिया है कि मतलब इरर है क्या है। अच्छा दिया है क्या, इसमें दिया है ये पहला का, दूसरा का, ये हो जाएगा तीसरा का, ये चौथा का, कहाँ इरर का दिया, तो देखना ऐसे पढ़ी थे या पढ़ा था, क्या था, नहीं नहीं पता चल रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे बता दें। पशुओं का झुंड जो है चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, पानी की चाह में या पानी की खोज में, तो बोलोगे खोज में होगा ना, ये सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा, देखो वर्तमान भी है मौजूदा भी है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्तमान हो जाए या मौजूदा हो जाए, तो राष्ट्र की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये हो जाएगा, तो हम लोग का ये कट जाएगा। देखो राष्ट्र की वर्तमान ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा गलत। ठीक है, उसी में ये हटाना पड़ेगा। मैं इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए या स्पष्टीकरण सिर्फ, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यह स्पष्टीकरण करने, ये देखो दोनों एक ही जगह पे कॉपी हो गया यार, ये का स्पष्टीकरण करने हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग का यहाँ पे बी है ना, वो आपका आ जाएगा बी, पूरा ही आ जाएगा, करने यहाँ पे हट जाएगा। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस बात के कहने में या इस बात को कहने में, तो या इस बात को भी नहीं, यह बात कहने में, यह बात होगा कहने में, यह बात को कहने में, ऐसे इस तरीके से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, इस बात को नहीं, इस बात के नहीं। यहाँ पे दिया चना के बुद्धि से बुद्धि बहुत ही बुद्धिमान कुटनी थे, बुद्धि भी दे दिया बुद्धिमान भी दे दिया, हटाओ ये, यानी पहला ऑप्शन है ना, ये गलत हो जाएगा। दिया गया नेक्स्ट आपका साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर दैट इज अ नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव हम लोग को चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्योंकि संबंध बता रहा है, घनिष्ठ होता तो सही हो जाता, तो हम लोग का क्या होता है यहाँ पे, वो होता चाहिए बी, ए दिया है ये, बी दिया है ये, और सी, यानी कि ये गलत है, सी में नहीं होना चाहिए। दिया गया फिर नेक्स्ट आपका दिया गया, इनमें से पूछ रहा है कि सबसे सटीक उत्तर का चयन करें, सबसे सटीक क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा, बोलोगे पत्थर पे, मतलब पत्थर से तो ये अक्ल पर मान नहीं सकते, बुद्धि भ्रष्ट होना, सिंपल सा है। दिया गया अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना समय पे धोखा देना, मना कर देना, इनकार कर देना। दिया गया है आपका, दिया गया है ये पूछा जा रहा है ना, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, पुष्प का प्रसून होगा, हमने बताया था कि जो ये पुष्प होता है, पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं आपका। फिर आपका हो गया सुमन बोलते हैं, जो एग्जाम में आपका आता है, सुमन हो गया। फिर आपका कुसुम हो गया, सुमन
कुसुम। एक आता है एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका पुहुप पूछा जाता है, पुहुप पुहुप। फिर आपका आता है मंजरी, मंजरी, दोनों याद रखना। वो ज्यादातर तो पूछ ही लगा ही देता है इंसान, पुहुप और मंजरी है ना, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज अच्छे से रखना। दिया है सर्प, तो सर्प का क्या हो जाएगा, रसाल हो जाएगा। रसाल मीन्स होता है जूसी, जूसी, तो ये हो जाएगा रमनियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मराल भी नहीं है आपका। ब्याल जो होता है ना, ये आपका कहलाता है। अब देख लो जैसे सर्प का एग्जाम में और पूछा जाता है, आही बोलते हैं हम लोग, आही, आही, आही आपका आता है। भुजंग तो जानते ही हो, भुजंग बोलते हैं, भुजंग, भुजंग हो गया। फिर आपका और भी आता है जैसे सारंग हो गया, सारंग हो गया, भुजंग, अंग, सारंग। एक होता है फनीश, फनीश जो फन लेके चलता है, वो वाला हो गया, फनीश हो गया। फिर व्याल तो हमने लिख ही दिया ना, व्याल हो जाएगा, फन हो जाएगा, सारंग। ठीक है, उरग एक लिखो, उरग, 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 ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, उरग भी होता है। बोलेगा व्याल मिस क्या होता है, तो व्याल मिस होता है भयानक। ठीक है, ये भी याद रखना, व्याल मिस भयानक होता है, इसीलिए सार्प थोड़ा भयानक होता है, इसी वजह से नाम रखा। पक्षी, पक्षी का बोला जा रहा है कि बताओ पक्षी का जो होगा हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पक्षी का क्या हो जाएगा, बोलोगे विहंग, ये हो जाएगा ना आपका, विहंग होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। और ये जितना सारा दिख रहा है आपका नाग, तुंग, शैल, ये सबका सबका क्या है, पर्वत का है। ठीक है, तो ये जितना सारा है वो सबका पर्वत का है, तो यहाँ पे हम लोग का विहंग हो जाएगा, मीन्स पक्षी होता है। सूर्य, सूर्य का मगेंद्र, चंद्र, कांता और मार्तंड, तो ये होता है हम लोग का मार्तंड। ऐसे मार्तंड जो छठ पूजा ये सब करते हैं, दिखा होगा आपको, उसमें मार्तंड लिखा हुआ रहता है जब कुछ लाओगे सामान वगैरह तो। अब आते हैं इसमें जो मृगनेंद्र होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, शेर को बोलते हैं। ठीक ना, मृगेंद्र मिस होता है शेर। और जो कांता चंद्र तो पता ही है, कांता होता है, जो कांता मिस होता है ब्यूटीफुल गर्ल, ये होता है आपका ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कांता। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अग्नि का अनल नहीं होगा ना, हमने बताया था ये वाला भी, अग्नि का अनिल नहीं होगा, अनल होगा। अब जैसे कुछ वर्ड और है, हवा आपका है, हवा, इसमें हवा का देखो, हवा का हम लोग बोलेंगे समीर, आपका समीर होता है। ठीक है, वात होता है, समीर हो गया, वात हो गया। फिर आपका मारुत होता है, मारुत, मारुत नंदन। ठीक है, मारुत हो गया, बयार हो गया, बयार, ये सब समीर का बनता है, मतलब हवा का बनता है। अच्छा, जो वरुण होता है ना, ये याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ वाटर को बोलते हैं हम लोग, वरुण बोलते हैं। जो जल देवता होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो जल देवता को अनीय जो दिया ना, इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस कंफ्यूजन के लिए दिया। मछली, मछली का भी हमने बताया था, मछली का क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीन, मीन। ठीक है, अच्छा द्रुम बोलेगा तो द्रुम क्या होता है, ये होता है आपका वृक्ष, या तो बोलो पेड़, तो वृक्ष या पेड़ को हम लोग द्रुम बोलते हैं। परिंदा तो पता ही है, परिंदा मीन्स क्या होता है, मैं परिंदा आसमान का, तो ये हो जाएगा पक्षी। गिरवान है, तो गिरवान मिस होता है ऐसे आपका देवता, गिरवान मिस होता है देवता, या तो बोलो गॉड हो गया ना, या तो एक और बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं उसको वर्ड में, अपने वर्ड में, अच्छा याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, छोड़ो, मीन हो गया। फिर आपका दिया अनुपम, अनुपम का क्या हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा, सिंपल सा है। अनुपम का क्या होता है, अनुपम मीन्स सबसे अलग जो है, अनोखा है। और जो अम्बुज है, अम्बुज का कुछ नहीं होता है। अच्छा हाँ, अम्बुज का एक थोड़ा सा लिखो, अम्बुज का बताते हैं। ये अम्बुज ऐसे लिखेगा, एग्जाम में आता है आपका, और एक ऐसे लिखेगा अम्बुज, दोनों का मतलब बताते हैं, दोनों सेम ही है। तो ये दोनों रहेगा ना, तो गलती मत कर देना। अम्बु का मतलब होता है जल, आपका होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है आपका, बताओ अम्बु मीन्स क्या होता है, तो अम्बु दैट इज जल, वाटर, तो अम्बु मीन्स होता है जल। ठीक है, वाटर होता है। और बोलेगा ना कि जल तो हो गया, तो जा से क्या हो गया, जा से हो गया जन्म, तो जो जल में, वाटर में जन्म लेने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्बुज बोलते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से बताया, अम्बुज और ये अम्बुज, दोनों ऐसे करके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये दोनों अच्छे से याद रखना। ठीक है, जल में लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा आपका, हो जाएगा कमल हो जाएगा, कमल का नीरज कहलाता है, कमल नीरज हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, कमल नीरज, पंकज भी होता है ना, पंकज हो जाएगा, कमल नीरज पंकज, पंकज, और क्या क्या नाम आता है, सरोज एक आता है, सरोज, सरोज हो गया। फिर सरोज वारिज, सरोज वारिज। ठीक है, सरोज वारिज एक और नाम से ही रिलेटेड किसका है, अरविंद, अरविंद। ठीक है, ये भी आपका कहलाता है अरविंद, ये आपका कहलाता है
अरविंद, और एक पद्म श्री से कुछ नाम था, पद्म है ना, हाँ पद्म, पद्म एक होता है पद्म आपका, ये कहलाता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब वर्ड हो गया हम लोग का। दिया गया है मेघ, मेघ का बताना है कौन सा होगा। देखो निर्धि, निशा, नीरज और नीरद दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीरद। नीरद इसका मतलब क्या होता है, ये होता है हम लोग का जल। तो हम लोग का जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, नीरद। और निर्धि होता है, निर्धि इसका मतलब होता है समुद्र, समुद्र ये आपका कहलाता है, समुद्र कहलाता है। और निशा, निशा तो पता ही है, निशा जो हो गया ये किसको बोलते हैं, रात को बोलते हैं, रात्रि। और नीरज हमने अभी जस्ट बताया कि जो नीरज होता है, नीरज क्या होता है, जो पंकज या कमल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नीरज बोलते हैं, जल में होने वाला। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रात। और फिर बाकी अब हम लोग सब कर लिए। पर्वत दिया है, तो पर्वत को क्या बोलते हैं, पर्वत को शिलिमुख, तुंग, खा गया तरु, तो ये कहलाता है हम लोग का तुंग कहलाता है। अच्छा तरुमिस क्या होता है भाई, पेड़ होता है, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। तो तरुमिस होता है पेड़ आपका कहलाता है। अगर यही बोले सिल्लीमुख है ना, सिल्लीमुख, तो ये आपका है भौरा, जो भौरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्लीमुख। या तो बोल सकते हो क्या एक होता है आपका जो से ये राम भगवान के पास था बाण, हाँ बाण, वो आपका बाण, बाण होता है, बाण कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरो। तो सिल्लीमुख हो गया। खग, खग मीन्स क्या होता है, खग मीन्स तो पता ही है, खग जो होता है चिड़िया को बोलते हैं ना हम लोग, खग। तो खग मीन्स चिड़िया, खगमीस हो गया चिड़िया। और तुंग आ जाएगा, अच्छा तुंग, ये तुंग का मतलब होता है ऊंचा, तुंग बोलेगा इसका मतलब होता है ऊंचा। तो ऊंचा हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्वत, ठीक है। तो गंगा का दिया है, गंगा का क्या आ जाएगा, गंगा का मंदाकिनी आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ये है हम लोग का 91 का सी, ये हम लोग का सही हो जाएगा। और अगर दिया अगार, अगार मीन्स होता है जो हम लोग का जो घर होता है ना, जो घर होता है या तो जो स्थान होता है हम लोग का, वो आपका कहलाता है अगार कहलाता है, ठीक है। निमय, तो निमय क्या बोलते हैं इसको, नियम जो होता है, रूल नियम होता है, उसको हम लोग निमय बोलते हैं। और भवन तो पता ही है। फिर दिया गया आपका, इनमें से सही पूछा जा रहा है कि बताओ सूत जो है, चार विकल्प दिए, सूत, पोशाक, वस्त्र, सूता और परिधान। क्या पूछ रहा है, लिंग परिवर्तन करके, लिंग परिवर्तन करना है, ओके। तो सूत है, तो सूत का क्या हो जाएगा, सूत का क्या हो जाएगा हम लोग का सूता होगा ना, सूत का सूता। और एक चीज और जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो पोशाक दिया है ना, ये आपका इसका सिनोनिम्स है। परिधान में से जो होता है वो आपका पहनावा, जो पहनावा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ये परिधान। नेता दिया है, तो नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, इसमें क्या सोच रहे हैं। फिर आपका दिया है साप, तो साप है, साप का क्या हो जाएगा, सापिन हो जाएगा। दिया गया आयुष्मान, तो कार्ड पे तो देखे हुए होते हो, आयुष्मान का क्या लिखा था, आयुष्मती। तनुज, तनुज का क्या हो जाएगा, तनुज का तनुजा होगा ना, यानी तनुज का ऑप्शन नंबर बी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगर बोलेगा आत्मज ना, कि आत्मज मिस क्या होता है, तो आत्मज मिस होता है आपका पुत्र, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना। दिया गया है संरक्षक, तो संरक्षक तो क्या हो जाएगा, संरक्षक, संरक्षा देने वाला ना, संरक्षिका हो जाएगा, संरक्षिका। मर्द, तो मर्द का क्या हो जाएगा, औरत हो जाएगा, मर्द का सिंपल सा औरत हो जाएगा। पालित का दिया है, तो पालित का क्या हो जाएगा, पालिता, पालित का हो जाएगा पालिता। फिर आपका दिया सामग्री, सामग्री तो सम्राज्ञी, ये तो मतलब जो महारानी होती है उसको बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो सम्राट होगा वो राजा, उसको हम लोग बोलेंगे। बाकी हम लोग पास इस तरीके से जो आपका 50 रीजनिंग और 50 जो मैथ पूछा था वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे।